भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। 4 दिवसीय आयोजन में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य स्थिरता, पौष्टिक जैविक खाद्य उत्पादन में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निवेश के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। इस वैश्विक खाद्य आयोजन में 21 से अधिक देशों के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 10 केंद्रीय मंत्रालयों की भी भागीदारी रहेगी। 770 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण आधारित सहायता दी जाएगी। करीब 26,000 लाभार्थी ऋण आधारित सहायता से लाभान्वित होंगे। इस आयोजन के दौरान सीईओ गोलमेज सम्मेलन, तकनीकी सत्र, प्रदर्शनियां और विविध व्यावसायिक वार्ता सहित कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ विशिष्ट विषयों को समर्पित 14 मंडपों में 1 लाख आगंतुक आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बांसवाड़ा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान को कई सौगातें देने जा रहे हैं। 1,08,468 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। 8,500 करोड़ रुपए के बीकानेर में अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। 13,183 करोड़ के 5 जिलों में विद्युत प्रसारण लाइन्स प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में विद्युत प्रसारण लाइन्स 5.884 करोड़ से 11 जिलों में 15 पेयजल प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। वहीं भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ 878 करोड़ रुपए के 119 अटल प्रगति पथों का भी जो है शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। बीकानेर दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उदयपुर से चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संरक्षकता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई सौगातें देंगे। 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो देखिए, कई सारी सौगातों का पिटारा एक बार फिर खुलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का आज न सिर्फ बांसवाड़ा के रहवासियों को बल्कि राजस्थान प्रदेशवासियों को इंतजार है। प्रधानमंत्री के सौगातों के पिटारे में आखिरकार क्या कुछ रहेगा उनके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जनसभा होनी है आज। मंच पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मंच साझा करेंगे। वहीं वसुंधरा राजे भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। सांसद मदन राठौर, राजकुमार रौत, मन्नालाल रावत और सीपी जोशी भी शामिल रहेंगे। महिमा कुमारी मेवाड़ और चुनीलाल गरासिया को भी मंच पर जगह दी गई है। राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी और हेमंत मीणा भी मौजूद होंगे मंच पर। मंच व्यवस्था से एकजुटता और सामूहिक नेतृत्व का सशक्त संदेश मिलेगा। तो देखिए, आज दिग्गजों का जमावड़ा जो है लगने जा रहा है बांसवाड़ा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के दौरे पर और इस दौरान जो है राजस्थान के तमाम नेता बांसवाड़ा में जुटेंगे। बांसवाड़ा में मंच पर जो है कई नेता एक साथ मौजूद रहेंगे और यहां पर एकजुटता का संदेश इस मंच से देने की कोशिश की जाएगी। तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आ रहे हैं। बांसवाड़ा में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां, किस प्रकार की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की, और देखिए सबसे बड़ी बात,
बांसवाड़ा के लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ पूरा राजस्थान इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, क्योंकि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। देखिए पूनम, आज का दिन राजस्थान वासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। आज का दिन बड़े सौगात के दिन का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जनजाति क्षेत्र केंद्र के रहेंगे आज, और वो जो 50,000 की लागत से बन रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनके साथ केंद्र में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिग्गज जो नेता है वो उनके साथ केंद्र में है। खास बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजाति क्षेत्र से पूरे राजस्थान को सौगात देंगे, जिसको लेकर पूरे राजस्थान वासियों की यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं नजर टिकी हुई है कि कब प्रधानमंत्री इन सौगातों की घोषणा करे और कब राजस्थान की बल्ले बल्ले हो। खास बात तो ये है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्थाओं का इंतजाम कर दिया गया है, और आज ये शुरू से ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंदर में 1.5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, जिनको बैठने के लिए यहाँ पर 3 जो बड़े विशाल डोम यहाँ पर बनाए गए हैं। पुलिस की चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। जो मध्य प्रदेश से आने वाला जो मार्ग है उसको भी यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया, ताकि आने जाने वाले लोगों को इस कार्यक्रम के अंदर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इसको लेकर भी है वो पूरे बंदोबस्त यहाँ पर कर दिए गए हैं। लेकिन पूनम, आपको मैं खास बात ये बताऊं कि जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी लोग यहाँ पर लंबे समय से रहते हैं, और प्रधानमंत्री हमेशा से है जनजाति क्षेत्र के लोगों का विकास को लेकर वो तत्पर रहते हैं, और इसकी बानगी आज यहाँ पर जनजाति क्षेत्र के अंदर में देखने को मिलेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जब जनजाति क्षेत्र के अंदर में आएंगे और उसके बाद के अंदर जब वो सौगातों की पिटारा खोलेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए आज का दिन बड़ा गौरव का दिन होगा, विकास का दिन होगा, क्योंकि राजस्थान की गति का दिन होगा। क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका काम रुका हुआ है, तो उनको भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको गति देंगे, और राजस्थान का एक जो ऐतिहासिक जिसे कहा जा सकता है वो आज का कार्यक्रम रहेगा। जी पूनम। बिल्कुल किशन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के साथ साथ राजस्थान प्रदेश वासियों को देने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीसीसीआई ने आईसीसी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत की। हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान की शिकायत की है। भड़काऊ हरकत के लिए आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई गई है। 21 सितंबर को मैच के दौरान भड़काऊ हरकत की थी और इसी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। भड़काऊ हरकत के लिए आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई गई है। 21 सितंबर को जब मैच हुआ था, उस मैच के दौरान भड़काऊ हरकत की थी और इसको लेकर ही जो है बीसीसीआई ने आईसीसी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत की है। 2 खिलाड़ी जिनके खिलाफ जो है शिकायत की गई है, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान की शिकायत बीसीसीआई ने आईसीसी में की है। भड़काऊ हरकत के लिए बीसीसीआई ने शिकायत दर्ज कराई है आईसीसी में। 21 सितंबर को मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का। उस मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने भड़काऊ हरकत की, जिसको लेकर अब बीसीसीआई ने कदम उठाया और अब शिकायत दर्ज कराई है आईसीसी में। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की शिकायत दर्ज कराई गई है। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान जो है पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भड़काऊ हरकत की, जिसको लेकर अब बीसीसीआई ने फैसला लेते हुए आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान 2 खिलाड़ी जिनके खिलाफ शिकायत की गई है। बढ़ेंगे आगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है आज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लेख। पंडित जी का मानना था कि समाज का उत्थान तभी संभव है जब सबसे गरीब, वंचित और जरूरतमंद को विकास का लाभ मिले। एकात्म मानववाद के विचारों को शासन में आत्मसात किया। विकास का असली अर्थ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाना है। सबका साथ, सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन का एक सजीव रूप है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गर्व पर बल दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से साकार किया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया ने युवाओं को कई अवसर दिए हैं।
मोदी सरकार के कार्यकाल में बुनियादी ढांचा अभूतपूर्व स्तर पर विकसित हुआ है। सूर्य नगरी जोधपुर को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जोधपुर से अब दिल्ली दूर नहीं होगी। जी हां, महज 8 घंटे में ही जोधपुर से दिल्ली का सफर अब पूरा हो जाएगा। इसी के साथ सफर बहुत ज्यादा आसान भी होगा। जोधपुर दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ जोधपुर से दिल्ली का सफर जो है आसान होगा। टोंक से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिले को कई सौगातें देने जा रहे हैं। बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। टोंक जिला मुख्यालय के कृषि ऑडिटोरियम में सीधा प्रसारण इस पूरे कार्यक्रम का होगा। प्रधानमंत्री इस सरदा बांध का 253 मीटर तक जल संरक्षण का लोकार्पण करने वाले हैं। बीसलपुर बांध परियोजना के तहत इंटक पंप हाउस का भी निर्माण कार्य इसमें शामिल है। बीसलपुर बांध की डाउन स्ट्रीम में बनास नदी पर पुल का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में 357 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। तो देखिए, आज जो है बांसवाड़ा के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। बांसवाड़ा की धरती पर वो रहेंगे, लेकिन वहां से पूरे ही राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। उनके पिटारे में कुछ ना कुछ सभी के लिए है और कई बड़ी योजनाएं, कई बड़ी परियोजनाएं, शिलान्यास जो है आज वो करेंगे। तो सबके लिए आज इंतजार है कि आखिरकार प्रधानमंत्री उनको क्या कुछ देने जा रहे हैं। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। पूरे ही राजस्थान वासी जो हैं प्रधानमंत्री के दौरे का, प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा पहुंचने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वहां पर भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने देश प्रदेश में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसी के साथ बाबा रामदेव की समाधि पर सहपरिवार विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने शयन आरती में भी भाग लिया और बाबा की गादी पर राव भूम सिंह तोमर के साथ विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज भी मौजूद रहे। विधायक गर्ग ने डालीबाई की समाधि के भी दर्शन किए और बाबा रामदेव के जीवन और इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। विधायक गर्ग ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत जीएसटी दरों में की गई कटौती का सीधा लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आम नागरिकों को मिलेगा। ये 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस तक एक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार मना रही है। उसके उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी सिलसिले में मुझे आदेश हुआ है जैसलमेर जिले में 2 दिन प्रवास करने का। उसी सिलसिले में आज आया हूँ मैं। आज सबसे पहले बाबा के दर्शन किए हैं, आशीर्वाद लिया है और कल और परसों 2 दिन जिले में रहूँगा। अलग अलग कार्यक्रम होंगे। ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं, उनमें जाऊँगा। शहरी सेवा शिविर भरतपुर के रूपवास नगर पालिका परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2025 का उपखंड अधिकारी विष्णु सिंघल के तहत निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने शिविर में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहरी सेवा शिविर के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, पालनहार योजना सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर आम जन को उपलब्ध कराया जा रहा है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर आदर्श रामलीला संस्थान के तहत आयोजित रामलीला मंचन में भव्य राम बारात का आयोजन किया गया, जिसने पूरे नगर को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया। राम बारात की शुरुआत झरनिया बालाजी मंदिर से हुई, जहां से बैंड बाजू के साथ जुलूस निकला। बारात में नगरवासी बड़े ही उत्साह से बाराती बनकर शामिल हुए, तो वहीं युवा नाचते गाते जय श्री राम के जयकारों के साथ पूरे जोश में नजर आए। नगर भर में जगह जगह फूलों की वर्षा कर राम बारात का भव्य स्वागत किया गया।
देखिए, जयकारों से गूंज उठा पूरा नगर। राम विवाह लीला ने लोगों का मन मोह लिया। नागौर के थावला सीएचसी को क्षेत्र का सबसे व्यस्त अस्पताल माना जाता है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद ही बदहाल स्थिति में है। दरअसल अस्पताल में प्रतिदिन 400 से 500 मरीज ओपीडी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनकी देखरेख के लिए सिर्फ एक डॉक्टर ही मौजूद रहता है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और स्टाफ की भारी कमी के चलते मरीजों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो वहीं स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि तत्काल ही अतिरिक्त डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। टोंक जिले के निवाई उपखंड में रजवास रोड पर एक बार फिर पैंथर की मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। पैंथर को रक्तांचल पर्वत स्थित ज्वाला धाम बरथल के पास वन विभाग की दीवार पर बैठे हुए देखा गया। ग्रामीणों ने पैंथर की मौजूदगी की सूचना वन विभाग को दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस इलाके का जायजा लिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि इलाके में पैंथर ट्रैकिंग के लिए पिंजरे, कैमरे और गश्त बढ़ाई जाए। कोटा एक बार फिर सामाजिक बदलाव का उदाहरण बना है। दरअसल यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर एक ऐसे परिवार की छात्रा का सपना पूरा हुआ जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब छात्रा अपने परिवार और समाज के लिए ही नहीं वरन पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बनी है। प्राची अपने गांव की पहली डॉक्टर बनेंगी। प्राची का चयन शिक्षा संबल कार्यक्रम के लिए हुआ, जिसमें एलन करियर इंस्टीट्यूट की ओर से निःशुल्क शिक्षा और एलन माहेश्वरी परमार्थ न्यास की ओर से निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। इस सफलता का श्रेय प्राची ने अपने शिक्षकों को दिया है। प्राची ने कहा कि एलन कोटा जैसे शिक्षक कहीं नहीं मिल सकते। जो सपोर्ट और पढ़ाने का तरीका कोटा में फैकल्टीज का रहा वो हमेशा यादगार रहेगा। डाउट काउंटर हो या फिर क्लासरूम, हर जगह शिक्षकों ने पूरा सपोर्ट किया है। नाम प्राची पटेल है। मैं रीवा जिले मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैंने नीट 2024 की परीक्षा भी दी थी, जिसमें मेरा स्कोर 500 दे रहा था। उसके बाद मुझे नीट की कोचिंग करनी थी, पर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हम नीट की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा संबल योजना के बारे में पता चला। मैंने शिक्षा संबल का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा चयन हुआ, फिर जिसके तहत मुझे एलएन के द्वारा कोटा में निःशुल्क कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। शिक्षा संबल योजना की वजह से अब मेरा डॉक्टर बनने का सपना